हेलो गाइस, वेलकम बाय विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हमारे हिंदू धर्म में क्या है? धनतेरस है। ठीक है, ये लगभग 5 डेज का त्यौहार मनाया जाता है। कितने डेज का रहता है? 5 डेज का रहता है। धनतेरस, छोटी दीपावली एंड बड़ी दीपावली और जमघट मनाया जाता है। उसके बाद भाई दूज मनाया जाता है ना। इतना ये हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है, बहुत खास त्योहारों में से है दीपावली। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? दीपावली क्यों मनाई जाती है? थोड़ा सा टॉपिक से हट जाए, जिनको नहीं पता है दीपावली क्यों मनाई जाती है। मैम, इस दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास करके वापस अयोध्या आए थे। वेरी गुड। इस दिन श्री राम क्या 14 वर्ष वनवास काट के रावण को मार के अपने राज्य अयोध्या आए थे। तो वहाँ के जो वासी थे तो उन्होंने उनके स्वागत में क्या किया था? घी के दिए जलाए थे, नाच गाने हुए थे, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हुए थे। उसी को ये कौन से युग में हुआ था? त्रेता युग में हुआ था। युग तो आपको पता होंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस टाइम कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। हाँ, आप लोग तो जानते हो, हिस्ट्री अपनी पता होनी चाहिए। कलयुग है आपका, है ना। तो अभी थोड़ा सा प्रारूप चेंज हो गया है। ठीक है, पहले घी के दिए जलाए जाते थे, अब कौन से जलाए जा रहे हैं? कड़वे तेल, जो सरसों का तेल। ठीक है, सरसों के तेल, मस्टर्ड जिसे बोलते हो, मस्टर्ड आयल। ओके, इसका हम दिया जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। ठीक है, और हमें कैसी दीपावली मनानी है? खूब खुशियों से मनाइए आप लोग, लेकिन कैसी? प्रदूषित रहे, पटाखे वगैरह हैं, जितने अनार, जितनी फुलझड़ियाँ हैं, जितने सब दगाते हो, इसको न दगा के बढ़िया खूब हर्षोल्लास से मनाइए, नाचिए गाइए, साथ में अपने पेरेंट्स को नचाइए। ठीक है, लेकिन ये सब प्रदूषण करके नहीं। दीपावली की मॉर्निंग में देखो वातावरण में कितना सब धुआं धुआं सा, कितना रूखा रूखा सब रहता है। तो आप खुद पढ़े लिखे हो, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ते हो ना, आपको पता है कौन सी गैस कितनी नुकसानदेह है हमारे वातावरण को। कार्बन है ना, ये सब गैसें हैं, कितनी कौन सी गैस हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य। आप पर्यावरण को प्रदूषित करोगे, आपको पर्यावरण प्रदूषित कर देगा। अंदर के अंगों, जितने फेफड़े, लीवर, किडनी, सब डैमेज कर देगा। समझ रहे हो? तो थोड़ा थोड़ा सा होता है कि अरे चलो मेरे ही करने से क्या होता है कि मैं नहीं दबाऊंगी, क्या कोई दबाएगा नहीं? मैं ये नहीं करूँगा तो कोई करेगा ही नहीं। मेरे से इतना बड़ा वातावरण है, इतना बड़ा है, तो मेरे करने से ऐसा हो जाएगा नहीं। आप शुरुआत करिए, नेक्स्ट आगे देख के आपको भी करेंगे। अरे उनका बच्चा पढ़ा लिखा है, देखो भगवान की पूजा कर रहा है, रामायण पढ़िए। ठीक है, मस्ती करिए, दीपक जलाइए, और सारी चीज़ें करिए, घर को सजाइए अपने। ठीक है, और भगवान राम आए थे, वो आज्ञाकारी थे, उनसे हमें क्या लेना? कैसे आज्ञाकारी थे? कैसे आज्ञाकारी थे? वे 14 वर्ष के लिए अपने घर से दूर हो गए, अपने पिता की आज्ञा से, है ना। क्या मिलती है शिक्षा हमें अपने इतिहास से? ठीक है, वो सब देखिए, बारीकियाँ ढूंढिए। रामायण की एक एक लाइन देखो कितनी अच्छी अच्छी लिखी हैं। एक है कहाँ, उसमें रामायण में सुंदरकांड में है, शूद्र और नारी, पशु, ये सब है ताड़ना के अधिकारी। मैंने ये पढ़ा। कुछ लोग इससे क्या बोलते हैं? ताड़ना मीन्स होता है कि हाँ, ताड़ना मीन्स होता है शिक्षा। वो कहते हैं ये सब शिक्षा के नहीं, ये मान के अधिकारी होते हैं। कुछ लोग रामायण जो ऐसे हल्के में ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि क्या, कि तुलसीदास जी लिख कहते हैं कि ताड़ना के अधिकारी पशु है, नारी है, शूद्र है, ढोलक है, शूद्र, गंवार, पशु और नारी, ये सब हैं ताड़ना की अधिकारी। तो ये क्या है? तुलसीदास ने ये नहीं लिखा। ताड़ना मीन्स होता है शिक्षा, शिक्षा के अधिकारी। तो रामायण जो हमारा महाकाव्य रामायण, इससे हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट
अच्छा, हैप्पी दीपावली सभी को, ऑल गाइस। ओके, वेरी वेरी हैप्पी। सभी का अच्छा ईयर्स रहे, सभी की दीपावली अच्छी हो। पटाखे वगैरह ना जला के, नहीं तो आँख में लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर पर आपको नुकसान है, सेकंड पे पर्यावरण को। तो इससे है कि दीपावली आप ऐसे ही मनाइए, बेहद खुशियों से भरी। नेक्स्ट आज हमें पढ़ना क्या है? आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट इंडिफिनिट पढ़ लिया है एंड फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है। आप आज पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट की क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट की क्या पहचान है? ता है, ती है, ते है। वेरी गुड। पास्ट इंडिफिनिट की ता, थी, ते है। वेरी गुड। फ्यूचर इंडिफिनिट की होगा, होगी। वेरी गुड। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे हैं। वेरी गुड। इसी तरह चलता रहेगा क्रम से, इसीलिए एक एक करके पढ़ा रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। याद हो गया? कभी भी भूलोगे नहीं, भूलोगे, है ना? हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। और इंग्लिश में क्या है? वाज या वेयर आईएनजी लगेगा, है ना? वाज वेयर का यूजेज आपको पढ़ा दिए, तो वेरी इजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या वेरी इजी? आपने यूजेज पढ़े हैं ना अच्छे से? वाज वेयर का यूजेज, वाज किसके साथ यूज होता है? ही, सी, इट, नेम के साथ वाज का यूज होता है, आपको पता है। ठीक है। और आई के साथ किसका यूज होता है? वाज का। यू, वी, दे के साथ किसका यूज होता है? वेयर का। ओके। ही, सी, इट, नेम के साथ वाज का यूज होता है, यू, वी, दे के साथ वेयर का यूज होता है, आई के साथ वाज का यूज होता है। आई के साथ किसका यूज होता है? वाज का होता है। ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए। बस इसमें आपको प्लस क्या करना है बेटा? आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है। कंप्लीट आपका, समझ रहे हो? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब कंप्लीट हो जाएगा बेटा। बस ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है। ये देखिए, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज का यूज करेंगे, यू, वी, दे के साथ वेयर का यूज करेंगे। आ रहा मजा पढ़ने में? ठीक है। मजे से पढ़ो, हर काम मजे से करो, उसको सजा ना बनाओ। जिंदगी में आगे बढ़नी है तो बढ़िया मुस्कुरा के पढ़िए। आई के साथ किसका यूज करेंगे? वाज का। ठीक है। ये आपकी पहचान होंगी। अब आपको हम फार्मूला बताते हैं, 6 टाइप सेंटेंस बनाना बताते हैं और उसके फार्मूला बताते हैं 6 टाइप से। सब्जेक्ट वाज या वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। वह जा रहा था, वह सो रहा था, वह गा रहा था, वह नाच रहा था, वह आ रहा था। ठीक है। ये ऐसे सेंटेंस आपके सकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट पता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे कर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को? कर्म। वेरी गुड। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वाज या वेयर। वर्ब पता है आपको? सोना, खोना, रोना, हंसना, गाना, पढ़ना, ये सारी आपकी वर्ड्स हो गई हैं। और वर्ब में बेटा आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। क्या लगा देना है? आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कर्म। समझ में आ गया? सब्जेक्ट वाज या वेयर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आपका आता है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हो इंग्लिश में। क्या बोलते हो? निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलोगे? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब ना, नहीं। नकारात्मक मीन्स क्या होता है? ना।
नहीं, ओके। सब्जेक्ट वाज या वेयर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। आया समझ में? वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब निगेटिव समझ में आ गया? देयर आर टू टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, ओके। सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। आ रहा समझ में? तो आपके लिए इंट्रोगेटिव हो गया। तो जब पहले क्वेश्चन व्हाट, वेयर, हुज, हु, होम, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं ये जब पहले आ जाएंगे तो आप क्या करोगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी। जब क्वेश्चन वर्ड आपके पहले आ जाएंगे तो क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी, ओके। देखिए, वाज या वेयर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, आपको सब्जेक्ट पहचानना आता है ना? कोई भी सेंटेंस है सबसे पहले देखोगे कि किस टेंस से रिलेटेड है, इसीलिए पहचान बताई जाती है ना? किस टेंस से रिलेटेड है। आप टेंस पहचान गए तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी जान जाओगे। ये दो चीजें आपने आपको ध्यान देनी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको क्या देखना? सब्जेक्ट देखना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब देखनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दोगे, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड सेकेंड टाइप में कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आ जाएंगे। जब समझ लो बच्चे, हाई स्कूल आपकी बहुत मारेंगे तुमको नहीं समझ पाई तो। क्वेश्चन वर्ड बीच में जब आ जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाएगा तो क्या किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी कि उसकी इंग्लिश लिख दी जाएगी? क्या लिखी जाएगी? उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट ही, उस क्वेश्चन वर्ड को हम डायरेक्टली लिख देंगे। उसके बाद क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। क्या लिखोगे? 2 बार हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। क्या? वेयर, सॉरी, ठीक है। वाज है, वेयर, ये नहीं दोनों साथ में लिख देना है। वाज किसके साथ यूज होगा, वेयर किसके साथ यूज होगा, आपको पता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। आया समझ में? अब आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें नकारात्मक भी रहे और क्वेश्चनात्मक भी रहे, ठीक है। क्वेश्चन जिसे पूछे जाते हैं। आ रहा समझ में? जैसे एग्जाम्पल्स, वाज या वेयर, एग्जाम्पल है, सॉरी, फॉर्मूला, वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। आया समझ में? वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी जाएगी। अब नहीं आ रहा बेटा समझ में? एंड सेकेंड टाइप में क्या होगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ में? क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया जाएगा, जो भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, जो भी आपके दिए हैं क्वेश्चन वर्ड लिख दोगे। फिर क्या लिख दोगे? हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लिखना है? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आप नकारात्मक वाक्य सेंटेंस लिखना है, वर्ड लिखना है नॉट, नो या नॉट। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पहचानना जानते हो, ठीक है। जिसके विषय में कुछ आ जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जो आपका खेलना कूदना हो, जो कार्य हो रहा हो, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे, कर्म। इसके बाद बड़े सेंटेंस होंगे तो अदर वर्ड करके इसी के बाद लिखे जाएंगे, ओके। इतना समझ में आ गया? आया?
थी तो आपका काउ वाज, ईट हो गया खाना, आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग द ग्रास, द काउ वाज ईटिंग द ग्रास। ओके, निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, द काउ वाज नॉट ईटिंग द ग्रास। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वाज, देखो ऐसे रख लिया करो, वाज, उसके बाद द काउ, उसके बाद ईटिंग द ग्रास। समझ रहे हो फॉर्मूला इसीलिए। अब इंटरोगेटिव सेकेंड टाइम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई वाज द काउ ईटिंग द ग्रास। समझ में आ रहा, जैसे आपके मैथ्स होते हैं रखते हो सेंटेंस, बस वैसे ही। अब इंटरोगेटिव निगेटिव आपको बनाना है, क्या घास क्या गाय घास नहीं खा रही थी, तो आप क्या कर दोगे, वाज नॉट द काउ ईटिंग द ग्रास। ओके, इजी, रट जाता है बेटा। अब इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना है, ठीक है, आपको इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना है, गाय घास क्यों खा रही थी, ठीक है, तो क्या करोगे, वाई वाज नॉट द काउ ईटिंग द ग्रास। आपने एक सेंटेंस को 6 टाइम्स बना लिया है ना। कोई भी स्टोरी ऐसे कर सकते हो आराम से, कोई भी ऐसे सेंटेंस, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा, इंतजार, यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब बोलते हो ऐसे तो क्या, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर, क्योंकि मैं के साथ किसका यूज होगा बेटा, आई का, ओ सॉरी वाज का, आई के साथ वाज का यूज होएगा, ठीक है। तो आई वाज, वेट मींस इंतजार करना, ये आपकी वर्ब है, क्या है, वर्ब है, फॉर यू, ठीक है। आ रहा समझ में, ऐसे ही वो पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश क्या है, ही के साथ किस वर्ब के यूज होगा, ही के साथ, आ रहा समझ में, ही के साथ किसका यूज हुआ है, वह, ही वाज वेटिंग राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना। निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव बनाओगे, वाज ही राइटिंग अ लेटर। सेकेंड टाइम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। एंड इंटरोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चे ऐसे रट गया है। अब इनको फॉर्मूला इतने सेंटेंस में इतना सा रट गया है, आप 6 टाइम्स ऐसे बोल के बना लेते हो, एक बार प्रैक्टिस करिए तो बस हो जाएगा। वे खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग, ये प्लूरल्स है ना, सिंगुलर से आप प्लूरल जानते हो, एक वचन है बहुवचन, ठीक है। दे वेयर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, एक सिंपल सा वाक्य, दे वेयर प्लेइंग, दे वेयर नॉट प्लेइंग, ठीक है। वेयर दे प्लेइंग, व्हाई वेयर दे प्लेइंग, ठीक है। वेयर नॉट दे प्लेइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हाई वेयर नॉट दे प्लेइंग। 6 टाइम्स बन गए। कोई भी सेंटेंस आप ऐसे 6 टाइम्स एक बार अपने माइंड में सेट कर लो, बस आपका कोई भी टेंस हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, वो थोड़ा बड़े लेवल में आ जाएगा। अभी और आगे बढ़ोगे तो हैज बीन, हैड बीन, हैव हैज बीन, है ना, ये सारे टेंस थोड़ा रूल्स नियम वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट तो हर वाक्य में रहेगा, ऑब्जेक्ट तो हर उसमें रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में रहेगी, वर्ब तो हर उसमें रहेगा, फॉर्मूला ऐसे ही चलेंगे, सिर्फ थोड़े से वर्ड चेंज होंगे। तो एक बार जब हम प्रेजेंट
वर्षा हो रही थी, क्या होगा? इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। आ रहा समझ में? तो इतने सेंटेंस हैं। सो मैंने आपको बता दिए 6 टाइप्स बनाना, इसकी पहचान भी बता दी गई है, इसके ओडी रूल्स भी बता दिए गए हैं, इसकी इंग्लिश में हिंदी में दोनों में पहचान बता दी गई है। ठीक है, आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार इसको मन से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं। बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे, नीरज सो रहा था, अक्षय दरवाजा खोल रहा था, चपरासी घंटी बजा रहा था, तुम खाना खा रहे थे। ये सेंटेंस है कुछ, आप इनको लिख लो। ठीक है, आपको इस पे वीडियोज में डाल रही हूँ, उस पर आपको समझ में आ रहा है तो इन सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, आपको समझ रहे हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।